Hello guys, welcome to my channel Zoologist AK and I am Aarti Kaushik again here with another video related to chromatography, and in this video I will discuss about column chromatography। पहले मैं यहाँ पे टाइप्स डिस्कस कर रही हूँ, उसका रीज़न ये है जैसे मैंने अपनी प्रीवियस वीडियो में बोला था कि जो स्टेशनरी फेज होती है वो शीट की फॉर्म में हो सकती है या फिर वो फिल्म की फॉर्म में हो सकती है या फिर वो कॉलम्स की फॉर्म में हो सकती है। इसलिए जो कॉलम क्रोमेटोग्राफी है वो डिफरेंट टाइप्स में फर्दर डिवाइड की गई है, जैसे एब्जॉर्प्शन क्रोमेटोग्राफी जिसपे हम एक एडजॉर्बेंट लेंगे, पार्टीशन कॉलम क्रोमेटोग्राफी, ये डिफरेंट प्रिंसिपल्स होते हैं जिसके बेस पे हम अपने एनालाइट वो कंपोनेंट जिसको हम यहाँ पे सेपरेट कर रहे हैं उसको सेपरेट करते हैं। तो डिफरेंट एडजॉर्प्शन के प्रिंसिपल पे या पार्टीशन के प्रिंसिपल पे जब हम जेल यूज़ करते हैं कॉलम में, एक एडजॉर्प्शन जो सब्सटेंस होता है जैसे सिलिका और एल्यूमिनियम उसके अगेंस्ट, और उसके अलावा हम यहाँ पे जब जेल यूज़ करते हैं तो जेल कॉलम क्रोमेटोग्राफी, आयन एक्सचेंज क्रोमेटोग्राफी, गैस क्रोमेटोग्राफी और हाई परफॉर्मेंस लिक्विड क्रोमेटोग्राफी HPLC, ये सब टाइप्स होते हैं जो बेस्ड होते हैं हमारे कॉलम क्रोमेटोग्राफी पे। ये मेरा टाइप्स सबसे पहले डिस्कस करने का ये मोटिव है ताकि आप ये समझ सकें कि जो हमारा कॉलम होता है उसका जो डायमीटर होता है और उसका जो साइज होता है वो डिपेंड करता है कि आप कौन सी क्रोमेटोग्राफी यहाँ पे परफॉर्म करने वाले हो, एडजॉर्प्शन या फिर HPLC परफॉर्म करने वाले हो। यहाँ पे डिटेल में ये टाइप्स को डिस्कस नहीं करूँगी, यहाँ पे मेरा जो मेन फोकस रहेगा वो हमारा बेसिक्स पे फोकस रहेगा कि कॉलम क्रोमेटोग्राफी के क्या बेसिक्स हैं, कैसे हम कॉलम्स को प्रिपेयर करते हैं और क्या क्या हमारे स्टेप्स होते हैं। कि आप यहाँ पे पिक्चर में देख सकते हो डिफरेंट कॉलम्स शो किए गए हैं। जो कॉलम होते हैं उनका जो साइज होता है, साइज मतलब कि उसकी जो लेंथ होती है और उसका जो डायमीटर होता है वो डिपेंड करता है, डिफर करता है लिक्विड क्रोमेटोग्राफी परफॉर्म कर रहे हो या गैस क्रोमेटोग्राफी परफॉर्म कर रहे हो। और यहाँ पे जब हम कॉलम क्रोमेटोग्राफी परफॉर्म करते हैं तो हमें कॉलम चाहिए होता है जो स्टेनलेस स्टील का भी बना हो सकता है और ग्लास का भी बना हो सकता है। हम बेसिकली ग्लास यूज़ करते हैं लिक्विड क्रोमेटोग्राफी के लिए और कभी कभी हम स्टेनलेस स्टील भी यूज़ करते हैं। और यहाँ पे हमें एक इंजेक्टर सिस्टम चाहिए होता है जो कॉलम के ऊपर से हमारे सैंपल को एक साथ क्या करता है, इंजेक्ट करता है। और एक डिटेक्टर चाहिए होता है जिसके थ्रू हम अपने ग्राफ्स को डिटेक्ट करते हैं, डिफरेंट पिक जो हमारी आई होती है हाइट के बेस पे और उसका जो बेस है जो विड्थ होती है उसके बेस पे हम डिटेक्ट करते हैं अपने पर्टिकुलर एनालाइट को। अगर मैं बात करूँ प्रिपरेशन की कॉलम की, तो जो कॉलम होता है वो मैंने बात की कि वो स्टेनलेस स्टील का बना होता है या फिर ग्लास ट्यूब का बना होता है। जो बॉटम होता है हमारा कॉलम का उसको हम एक ग्लास वुल के साथ या कॉटन वुल के साथ या फिर एस्बेस्टोस के साथ, एस्बेस्टोस हमारा एक मिनरल होता है उसके थ्रू हम ब्लॉक कर देते हैं। और फिर बात आती है स्टेशनरी फेज की। हमें पता है स्टेशनरी फेज यहाँ पे हमने बात करनी है एडजॉर्प्शन प्रिंसिपल पे, हम यहाँ पे एनालाइट को सेपरेट कर रहे हैं। तो जब हम एडजॉर्प्शन के प्रिंसिपल पे सेपरेट कर रहे हैं तो एक स्टेशनरी फेज जो होगी वो उस पे जाके हमारा एनालाइट एडहेयर कर पाएगा, एडजॉर्ब कर पाएगा। तो यहाँ पे जब स्टेशनरी फेज जो होती है वो 2 मेथड से यहाँ पे प्रिपेयर की जाती है। एक तो मेथड होता है हमारा ड्राई पैकिंग, एक होता है ड्राई पैकिंग। ड्राई पैकिंग क्या होता है, इसमें जो हमारा एडजॉर्बेंट होता है, एडजॉर्बेंट यहाँ पे हम क्या लेंगे, या तो सिलिका लेंगे या फिर एल्यूमिनियम लेंगे, एल्यूमिनिया। तो जो यहाँ पे जो सिलिका होगी उसका थोड़ा एसिडिक नेचर होता है और जो एल्यूमिना होती है उसका थोड़ा बेसिक नेचर होता है। तो जब हम ड्राई पैकिंग करते हैं तो जो हमारा एडजॉर्बेंट होता है मीन्स सिलिका या एल्यूमिना जो हम लेंगे उसको हम ड्राई पाउडर की फॉर्म में कॉलम में ऐड कर देते हैं और उसके बाद उसके ऊपर हम सोलवेंट को डालते हैं ताकि जो सोलवेंट है वो फ्रीली फ्लो कर सके और एक इक्विलिब्रियम कंटेन कर सके, मतलब कि जो हमारी यहाँ पे सिलिका है वो सेट हो जाए। दूसरी जो प्रोसेस होती है जिसके थ्रू हम स्टेशनरी फेज को यहाँ पे प्रिपेयर करते हैं वो होती है हमारी वेट पैकिंग, वेट पैकिंग होती है। वेट पैकिंग में क्या होता है, जो स्लरी होती है एल्यूमिना की या फिर सिलिका की वो एडजॉर्बेंट की फॉर्म में यहाँ पे सेट की जाती है कॉलम्स के अंदर। फिर उसके बाद हम क्या करते हैं, पेपर डिस्क अप्लाई करते हैं। जैसे हम यहाँ पे देख रहे हैं पेपर डिस्क अप्लाई की गई है, इसलिए अप्लाई की गई है ताकि जो स्टेशनरी फेज है वो डिस्टर्ब ना हो जब हम मोबाइल फेज को अप्लाई करें, क्योंकि जो हमारी मोबाइल होगी वो सोलवेंट होगा या लिक्विड होगा। तो इस वजह से
ये हमारी डिस्टर्ब ना हो तो हम पेपर डिस्क यहाँ पे क्या करते हैं, अप्लाई करते हैं। फिर बात आती है हमारी सैंपल को कैसे हम इंट्रोड्यूस करेंगे कॉलम के अंदर। तो जब सैंपल इंट्रोड्यूस करते हैं तो जो सैंपल होता है वो डिफरेंट कंपोनेंट का मिक्सचर होता है। तो जो सैंपल है उसको हम मिनिमम अमाउंट में मोबाइल फेज हमारा सोलवेंट होता है, ये लिक्विड होता है, उसमें हम डिसोल्व करेंगे और कॉलम में एक साथ उसको पोर कर देंगे। अगर मैं यहाँ पे बात करूँ एडजॉर्बेंट की, तो जो एडजॉर्बेंट होता है, जैसे कि मैंने बोला कि जो एडजॉर्बेंट हम यहाँ पे लेंगे सिलिका एल्यूमिनियम, उसकी एबिलिटी होती है डिफरेंट मॉलिक्यूल्स को अपनी सरफेस पे होल्ड करने की। और जो यहाँ पे जो होल्डिंग है वो कैसे हो पाती है, या फिर हम बोले तो एडजॉर्प्शन की प्रोसेस है वो कैसे हो पाती है, वो वीक नॉन आयनिक अट्रैक्टिव फोर्स के थ्रू हो पाती है, जैसे वेंडरवाल फोर्स या फिर हाइड्रोजन बॉन्डिंग के थ्रू हो पाती है। और जो ये हाइड्रोजन बॉन्डिंग है और वेंडरवाल फोर्स है वो दो मॉलिक्यूल्स के बीच में होगा, जो एडजॉर्बेंट है उसके मॉलिक्यूल और एनालाइट जिसको हम सेपरेट करने जा रहे हैं, और वो एक स्पेसिफिक एडजॉर्प्शन साइट पे ही होगा। जैसे अगर मैं यहाँ पे बात करूँ सिलिका की, तो जो सिलिका होती है उसमें प्रेजेंट होता है सिलेनॉल ग्रुप, SiOH ग्रुप, और ये हमारा एसिडिक ग्रुप होता है, इसलिए ये इंटरेक्ट करता है हमारे एनालाइट के पोलर फंक्शनल ग्रुप के साथ। तो अगर हमारा जो एनालाइट है जिसको हम सेपरेट करने जा रहे हैं वो पोलर होगा तो वो उसको एडहेयर कर लेगा, और वो नॉन पोलर होगा तो वो जो हमारा फ्लुएंट हम यहाँ पे इलुएंट यहाँ पे जो हम यूज़ करेंगे उसके साथ क्या हो जाएगा, वो बाहर आ जाएगा। तो इस तरीके से हमारे जो डिफरेंट मॉलिक्यूल्स हैं वो एडहेयर कर पाते हैं हमारे स्टेशनरी फेज के साथ। अदर कॉमनली यूज्ड जो एडजॉर्बेंट होता है वो होती है एल्यूमिना, जैसे कि मैंने अभी बात की एल्यूमिना जो होती है उसका बेसिक नेचर होता है, और अदर हम कार्बन यूज़ करते हैं यहाँ पे एज ए एडजॉर्बेंट, और हम यहाँ पे यूज़ करते हैं क्रिस्टलाइन हाइड्रोक्सिल एपेटाइट, क्रिस्टलाइन हाइड्रोक्सिल एपेटाइट। इसकी खासियत ये है कि ये हमारे प्रोटीन्स और न्यूक्लिक एसिड को सेपरेट करने के लिए यूज़ की जाती है, और बेसिकली ये क्या करती है, सिंगल स्ट्रैंडेड डीएनए को डबल स्ट्रैंडेड डीएनए से सेपरेट करती है। कैसे करती है, हमें पता है जो सिंगल स्ट्रैंडेड डीएनए होता है, डबल स्ट्रैंडेड डीएनए होता है, वो क्या करता है, वो बाइंड कर जाता है फॉस्फेट के साथ, जो कि हमारी क्रिस्टलाइन हाइड्रोक्सी एपेटाइट के अंदर प्रेजेंट होता है। तो जो तो क्या होता है, जैसे हम फॉस्फेट बफर की कंसंट्रेशन को इंक्रीज करते हैं तो हमारा जो सिंगल स्ट्रैंडेड डीएनए होता है वो डिसॉल्व्ड हो जाता है। डिसॉल्व्ड का मतलब क्या है, वो उसकी एडहेरेंस जो करने की कैपेबिलिटी है वो कम हो जाती है, और वो इल्यूट जो हम यूज़ करेंगे या इल्यूशन प्रोसेस के टाइम पे वो बाहर आ जाएगा। और जैसे ही हम बफर की कंसंट्रेशन को इंक्रीज करेंगे, अगर हम इंक्रीज करेंगे तो हमारा डबल स्ट्रैंडेड डीएनए रिलीज हो जाएगा। इट मीन्स अगर हमारे बफर की कंसंट्रेशन ज़्यादा है तो हमारा डबल स्ट्रैंडेड डीएनए बाउंड स्टेट में रहेगा, अगर कम है तो हमारा सिंगल स्ट्रैंडेड डीएनए बाउंडेड स्टेट में रहेगा। फिर आता है हमारा स्टेप कि हम एनालाइट, जिस एनालाइट को हम सेपरेट करने जा रहे हैं, जैसे हमने डिफरेंट अमाइनो एसिड के मिक्सचर को लिया है और उसमें हम डिफरेंट अमाइनो एसिड को यहाँ पे सेपरेट करने वाले हैं, तो उसको हम कैसे डेवलप करेंगे ग्राफ को, या फिर बोले तो क्रोमेटोग्राम को कैसे डेवलप करेंगे, वो इल्यूशन प्रोसेस के थ्रू किया जाता है। इल्यूशन प्रोसेस में कुछ नहीं होता, एक सोलवेंट लेते हैं या फिर हम मोबाइल फेज ही लेते हैं जिसको हम यहाँ पोर करते हैं कॉलम में, और जो मॉलिक्यूल बाउंड नहीं होता और जिसकी एफिनिटी कम होती है स्टेशनरी फेज के साथ बाउंड करने की, वो सबसे पहले यहाँ से इल्यूट हो जाता है, और फिर वन बाय वन हमारे जो मॉलिक्यूल्स होते हैं वो इल्यूट करते हैं। तो इस प्रिंसिपल पे हमारा जो ग्राफ है वो जनरेट होता है, डिफरेंट पिक्स फॉर्म करता है। तो जो इल्यूशन की जो प्रोसेस होती है यहाँ पे वो क्या करती है, वो सेपरेट करती है हमारे एनालाइट को ऑन द बेसिस ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन कोफिशिएंट। डिस्ट्रीब्यूशन कोफिशिएंट क्या था कि जो कंसंट्रेशन है हमारे एनालाइट की वो कैसे डिस्ट्रीब्यूट होती है स्टेशनरी फेज में वर्सेस हमारी मोबाइल फेज में। तो जो इल्यूशन की प्रोसेस है वो टू टाइप्स की है। फर्स्ट होती है हमारी आइसोक्रेटिक इल्यूशन टेक्निक। आइसो मीन्स सेम होता है, तो यहाँ पे जो हम सोलवेंट लेंगे वो हमारी मोबाइल फेज ही होगी, और तो जो हमारी मोबाइल फेज होगी उसकी सेम पोलैरिटी होगी जैसी हमारी सोलवेंट की थी।
सोलवेंट कौन सा, जैसे मैंने बोला कि जो एनालाइट मेरे को सेपरेट करना है उसको मैं मिक्स करूँगी किसके साथ, मिनिमम अमाउंट ऑफ सोलवेंट के साथ। जो तो यहाँ पे जो सोलवेंट मैंने एनालाइट को मिक्स करने के लिए यूज़ किया था उसी की पोलरिटी का मैं यहाँ पे क्या लूँगी, मोबाइल फेज लूँगी या फिर सोलवेंट लूँगी इल्यूशन प्रोसेस के लिए। एग्जाम्पल की बात करूँ मैं अगर आइसोक्रेटिक इल्यूशन टेक्निक का, तो हम गैस क्रोमेटोग्राफी का ले सकते हैं और हाई परफॉर्मेंस लिक्विड क्रोमेटोग्राफी का ले सकते हैं। और इल्यूशन सोलवेंट की फॉर्म में हम यहाँ पे क्लोरोफॉर्म को यूज़ करते हैं, फॉर द पर्पज ऑफ आइसोक्रेटिक इल्यूशन टेक्निक। सेकेंड जो टाइप होता है इल्यूशन प्रोसेस का वो होता है ग्रेडियंट इल्यूजन टेक्निक। तो जो ग्रेडियंट इल्यूजन टेक्निक होती है उसमें क्या होता है, जो हमारा सोलवेंट होता है या मोबाइल फेज होती है जिसको हम पोर करेंगे ताकि हम वन बाय वन अपने एनालाइट को, अपने कंपोनेंट्स को सेपरेट कर सकें, उसकी यहाँ पे हम पीएच, उसकी पोलरिटी और उसकी साल्ट कंसंट्रेशन को वन बाय वन चेंज करते रहेंगे ग्रेजुअली। जैसे सबसे पहले अगर हम बोलें तो हमने बेंजीन लिया, फिर उसके बाद अगर हम बोले तो हमने क्लोरोफिल लिया, देन हम क्लोरोफॉर्म लिया, फिर हमने यहाँ पे लिया इथाइल एसीटेट, अगेन फिर हमने यहाँ पे क्लोरोफॉर्म को लिया। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, जो साल्ट कंसंट्रेशन, जो पोलरिटी है वो वेरी कर रही है, बेंजीन टू क्लोरोफॉर्म, देन इथाइल एसीटेट टू क्लोरोफॉर्म। तो इसको हम बोलते हैं ग्रेडियंट इल्यूजन टेक्निक। मैं एप्लीकेशंस की बात करूं तो जो कोलम क्रोमेटोग्राफी होती है वो एक्टिव कॉन्स्टिट्यूएंट को आइसोलेट करने के लिए यूज़ की जाती है। एक्टिव मीन्स जो रिएक्टिव ज़्यादा होते हैं, क्योंकि यहाँ पे हम क्या ले रहे हैं, एसिडिक सिलिका या बेसिक एल्यूमिनिया ले रहे हैं, या फिर हम यहाँ पे जो क्रिस्टलाइन हाइड्रोक्सिल एपेटाइट को ले रहे हैं। इस वजह से यहाँ पे जो कंपोनेंट हमारे एब्जॉर्बिंग सब्सटेंस के साथ क्या कर पाएंगे, रिएक्शन शो कर पाएंगे, उन्हीं को हम यहाँ पे सेपरेट कर पाएंगे। तो उनको एक्टिविटी शो करने के लिए क्या होना पड़ेगा, एक्टिव होना पड़ेगा। और कंपाउंड मिक्सचर, जिस कंपाउंड में डिफरेंट अमाइनो एसिड हों या न्यूक्लिक एसिड हों, जैसे मैंने बात की डबल स्टैंडर्ड डीएनए और सिंगल स्टैंडर्ड डीएनए को हम सेपरेट कर सकते हैं। तो यहाँ पे जो हमारा कंपाउंड मिक्सचर होगा डिफरेंट अमाइनो एसिड का, उसको भी हम सेपरेट करने के लिए कोलम क्रोमेटोग्राफी का यूज़ करते हैं, क्योंकि यहाँ पे हम ग्रेडियंट इल्यूशन प्रोसेस के थ्रू वन बाय वन अपने एनालाइट्स को सेपरेट कर सकते हैं। इम्प्योरिटी को रिमूव करने के लिए भी हम कोलम क्रोमेटोग्राफी का यूज़ करते हैं। और बायोलॉजिकल फ्लूइड से अगर हमें मेटाबोलाइट्स को सेपरेट करना है तब हम कोलम क्रोमेटोग्राफी का यूज़ करते हैं। और ड्रग्स एस्टिमेशन के लिए भी हम कोलम क्रोमेटोग्राफी का यूज़ करते हैं।